ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी के खिलाफ CCS में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने इन्हें चादरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा था। इस सिलसिले के तहत खैरुद्दीन कादरी ने आज चादरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर इनके खिलाफ दर्ज केस की तफसीलात हासिल की और कहा कि इनके खिलाफ केस दर्ज कराने में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की साजिश है। कहा क्योंकि वो वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों के मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास है और जैसा कि आज 4-5 दिन से ये इत्तलात आ रही थी कि CCS में लायक अली नामी एक शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन किया है और फिर बाद तहक़ीक़ के मुझे कल यहाँ चादरघाट PS से हमारे SI साहब प्रेम कुमार साहब का 10:30 बजे फ़ोन आया और ये उनके अल्फाज है, उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर ऑफिस से आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, तो आप उसकी सफाई के लिए पुलिस स्टेशन आइए। तो मैं आज आने का वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकला भी साथ हैं, हमारे मोहम्मद शकील साहब और हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। ये कल से ये दोनों हजरात इस केस के ताल्लुक़ से पूरी तहक़ीक़ात कर रहे हैं और आज आने के बाद सर्कल साहब से तफसीली बातचीत हुई। अब नतीजा सामने ये आया है कि होम मिनिस्टर साहब अब ऊंची हरकतों पर उतर आए हैं। आवाम का काम है हुकूमत के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वक्फ इमलाक के मामले में हो, चाहे मसाजिद के मामले में हो, या और जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, और किसी मामले में हम उनसे सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी सीट पर है और आप अपनी जो ना कौम के लिए क्या किया है, तो उसके बरखिलाफ़ एक अपने कारिंदों से, ये लायक अली कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये लायक अली उनका ही जो ना पालतू आदमी है, ये उन्हीं के घर के अतराफ़ जो ना पड़े रहता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इससे पहले भी 1.5 साल पहले इसने एक मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन दिया था। अब हम इसके ख़िलाफ़ जो ना कंप्लेन, अब हम केस इसके ख़िलाफ़ हम दायर करेंगे और ये बात मुसद्दिक़ा है कि बग़ैर महमूद अली साहब की इमाम पे वो पर भी नहीं मार सकता, उसकी हैसियत नहीं है। तो ये राज तौर पर होम मिनिस्टर साहब ने ये जो ना एक प्यादे को सामने रखकर उन्होंने मुझ पर जो ना ये ऊँची हरकत जो ना की है, तो इसका जवाब तो उनको मिलेगा और जो ना हम पूरी कौम इसका जवाब उनको देगी। यानी हम हमारे स्टेटमेंट में महमूद अली साहब से हमने यही कहा कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, आप अपने कौम के लिए आपने क्या किया है। हाँ, अगर आप जो ना हक बजानिब है तो आप काउंटर दीजिए। मैं खैरुद्दीन सूफ़ी आपको चैलेंज कर रहा है, मेरे सवालों का आप जवाब देकर बताइए। आप अगर हक बजानिब है तो आप काउंटर दीजिए आप, तो उसके बाद में जो है ना आपको मालूम हो जाएगा कि आप जो है ना कितने हक बजानिब है। एक जो है ना 3rd क्लास आदमी को आप सामने रखकर आप मेरे को पुलिस के ज़रिए से हरासा करने की और मुझ पर जो है ना कंप्लेन करने की आप जो ऊंची हरकत कर रहे हैं, ये आपको जो है ना ये काम आने वाली नहीं है और ये खैरुद्दीन सूफ़ी ये डरने वाला नहीं है। आप ये जहन नशीन रख लीजिए, मैं आखिरी सांस तक मैं ये हक़ के लिए आवाज़ उठाऊंगा और आपके ये कंप्लेनों का मैं मुकाबला करूंगा। अब मैं आपके प्यादे के ख़िलाफ़ अब मैं केस बुक करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं खैरुद्दीन सूफ़ी आपको चैलेंज दे रहा है कि आप अपनी ये ऊँची हरकतों से बाहर आ जाइए और आपको अब मैं आपके इस कंप्लेन के ख़िलाफ़ मैं काउंटर दूँगा। आपके वो प्यादा जो लायक अली है, अब जो खैर उसके ख़िलाफ़ और मैं जो है ना केस मुकदमा दायर करूँगा। और मैं होम मिनिस्टर साहब से मैं ये कहता हूँ कि आपके ये हरकतों से ये खैरुद्दीन सूफ़ी डरने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह हम आगे तक आखिरी सांस तक हम कौम और मिल्लत के लिए आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे। अगर आप सवाल नहीं सुन सकते आप रिज़ाइन कर दीजिए। आपसे किसको भला होने वाला है। अरे सबसे बड़ी जो है ना आपको तो इस बात पर जो है ना आप रिज़ाइन कर देना था कि आपकी हुकूमत में आपकी कोई कदर कीमत नहीं है। आपको जो है ना मीटिंगों में आपको नहीं बुलाया जाता, CM आपको बाजू पोंछ के फेंक दे रहा, KTR बाजू पोंछ के फेंक दे रहा। आप जो है ना वो शर्मिंदा होने के बजाय हम आवाज़ उठाने वालों के ऊपर आप जो है ना केसेस बुक करते हैं। आप हाँ, ये आपकी हमियत है, ये गीरत है।
आपको ख्याल होना चाहिए। अरे कितने दिन जिएंगे महमूद अली साहब, मैं कितने दिन जीऊँगा, लेकिन जो काम आप करके जा रहे हैं वो कौम देख रही है वो, और ये जो ना छूटने वाला नहीं है। और मैं इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ना उसके खिलाफ, लाखली के खिलाफ हम जो ना ठोस मुकदमा हम जो ना दायर करेंगे और उसको सलाखों के पीछे डाले तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और यहाँ से होम मिनिस्टर साहब, अब मेरे काउंटर शुरू है यहाँ से, अब आप नोट कर लीजिए, आपके कारनामों की जो ना लिस्ट में आवाम के सामने लाते जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। हुआ है हमारे सीए साहब जो है ना पूरा केस उन्होंने स्टडी किए हैं, मेरे बयान को इंग्लिश में भी देखे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसके ऊपर जो ना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने खुले तौर पर जो है ना हमको उल्टा कंप्लेन देने के लिए कहा है, और कंप्लेन देंगे हम उसके खिलाफ केस बुक करेंगे। ये पहला केस नहीं है, ये आज से 1.5 साल पहले ये लायक अली जो ना किया था CCS में, अभी भी नहीं किया है, तो तमाशा उनके खिलाफ केस हम बुक करेंगे। आप पूछिए और कुछ सवाल पूछिए, खो दिए आप। हाँ, आप एक होम मिनिस्टर है, आप कमिश्नर को बुलाया जाता, रक्षा गुंडा कमिश्नर को बुलाया जाता, DGP को बुलाया जाता, लेकिन आपको नहीं बुलाया जाता। शहर हैदराबाद के कल्ब में मौजूद CNV वुमेन्स ज्योति सेंटर ब्यूटी एंड एक्सेसरीज शोरूम, जहां पर तमाम दोशीज़ाओं और खवातीन की हुस्न को चार चांद लगाने वाले तमाम आराइशी प्रोडक्ट्स दस्तयाब रहेंगे। यहाँ पर खुसूसी प्योर लेदर से तैयार किए गए जयपुर के जोधपुरी ज्योतिष, कोल्हापुरी ज्योतिष सैंडल्स इंतहाई पुरकशिश व रंग बिरंगे कलर्स में दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम उम्दा क्वालिटी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बैंगल्स, परांदे और बहुत कुछ इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब रहेगा। मेरी शॉप का नाम है CNV वुमेन्स ज्योति सेंटर ब्यूटी एंड एसेसरीज। मेरी शॉप पे जूती जयपुर के पूरे जितने भी जूतीस है पूरे जयपुर के हैं, कोल्हापुरी भी जयपुर के हैं और कोल्हापुरी स्लीपर है वो भी जयपुर के हैं। और जूतीस में बहुत सारे वैरायटीज़ है हमारे पास, पार्टी वेयर है, डेली वेयर है, कैजुअल वेयर है, और कुंदन में है, जरी वर्क में है, मोती में है, बहुत सारे हैं, प्योर लेदर में है। और आप लोग आने के बाद, विज़िट करने के बाद ही हमारी क्वालिटी आप लोग को मालूम होगी। एक बार प्लीज़ विज़िट करिए आप लोग। हमारा पता है CNV वुमेन्स ज्योति सेंटर, बिलो टोली चौकी, फ्लाई ओवर ब्रिज, हैदराबाद।